दोस्तों, स्वागत है आपका शैलन रौतेला ब्लॉग्स में। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि एज अ कैशियर आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको क्या रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। सॉइल नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट, काउंटरफिट नोट को डील करते टाइम आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एज अ कैशियर अगर किसी भी ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हो तो आपको पंक्चुअल होना पड़ता है। पंक्चुअल इसीलिए कि आपको प्रॉपर टाइम पे कैश ओपनिंग करनी होती है। जनरली किसी भी ब्रांच में ब्रांच ओपनिंग टाइम जैसे 9:30 होती है, कहाँ पे 10 o'clock भी होता है, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है और प्रॉपर कैश ओपन करनी होती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कैश ओपनिंग लेट करोगे तो जनरली 1-2 दिन आपका कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि टेक्निकल इशू था, सर्वर इशू था, मतलब आप डेली ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आगे जाके आपके सुपीरियर को भी जवाब देना होगा कि क्यों आपने डेली ब्रांच मीन्स कैश लेट ओपन की है। रही दूसरी बात कि आपको कैश और कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट करते टाइम क्या क्या चीज़ फॉलो करनी होती है। अगर कोई कस्टमर हैवी डिपॉजिट कर रहा है ब्रांच में तो आपको उसको वैलिड एक एनेक्चर होता है, वो आपको फिल करना होता है कि कैश का सोर्स क्या है। ठीक है, ओके। उसमें आपको डिनोमिनेशन भी शायद से लिखने होते हैं और कोई थर्ड पार्टी डिपॉजिट करने आ रहा है उसका भी एक थर्ड पार्टी एनेक्चर होता है। कैश विड्रॉल करते टाइम भी वही प्रोसेस है। कैश विड्रॉ करते टाइम अगर कोई थर्ड पार्टी आ रहा है तो तब आपको उसका वैलिड डॉक्यूमेंट लेना है, उसका ज़ेरॉक्स लेना है और कस्टमर को कॉल करना है जो उस चेक का ऑनर है। अगर ओनर फ़ोन नहीं उठा रहा है तब आपको पीछे चेक के पीछे लिखना है कि हमने इस टाइम पे कॉल किया था और ओनर ने फ़ोन नहीं पिकअप किया। अगर आपको और भी अगर चेक कैश विड्रॉल करते टाइम अगर कोई इशू आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि सिग्नेचर मिसमैच है, उस पर ओवर राइटिंग की हुई है, ठीक है, और तब आपको आपके सीनियर से कंसल्ट करना है और उनसे पूछना है कि ये पेमेंट मैं करूँ कि नहीं करूँ। आपको वो जो अगर कैश विड्रॉल अगर चेक में है तो चेक आपको पहले यूवी लैंप में भी चेक करना होता है कि वो ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक की एक खासियत है कि यूवी लैंप में सिंबल्स होते हैं वो ग्लो होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि काउंटरफिट नोट और सॉइल नोट्स और म्यूटिलेटेड नोट कैसे डील करें। अगर काउंटरफिट नोट अगर आपको आपके ऑपरेशंस के दौरान आ रहा है, मीन्स ट्रांजेक्शन में आ रहा है, तो आपको वो कस्टमर से एक्सेप्ट करना है और उस पर तुरंत फेक नोट का स्टैम्प करना है, ठीक है। फेक नोट का स्टैम्प करने के बाद आपको जो आपकी करेंसी चेस्ट की जो वैन आती है, जो आपकी ICMC है या करेंसी कैश मैनेजमेंट सर्विस है आपके बैंक की, ठीक है, उसको आपको एक मीन्स वो अलग अलग प्रोसेस है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे प्रोसेस फॉलो करता था ब्रांच बैंकिंग में। काउंटरफिट नोट आता है आपके इसमें, तो वो आपको ऐसे डील करना होता है कि आपको उसका एक SR रेज करना होता है आपकी करेंसी चेस्ट में, तो वो अगले दिन आके उस नोट को लेके जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय करें या उसको कहीं सेव करें वो उनके ऊपर है। जनरली उसको फेक नोट का आपका काम इतना है कि आपको उसको फेक नोट का थप्पा लगाना है, और अगर ज़्यादा काउंटिंग में आ रहे उसी कस्टमर से कंटिन्यू लगातार उसी कस्टमर से फेक नोट आ रहे हैं, या एक ही गड्डी में आपको 5 से एक ही बंडल में आपको 5 से 6 नोट फेक नोट मिले, तो अब आपको पुलिस कंप्लेंट भी करनी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। और आपको कस्टमर को क्या देना है, कस्टमर को आपको काउंटरफिट नोट का एक एनेक्चर देना है, उसका जेरॉक्स कॉपी देना है, ओके। बाकी आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है काउंटरफिट नोट्स का, उसमें आपको प्रॉपर नंबर सीरीज़ और कस्टमर का नाम, ठीक है, डेट, टाइम सब लिखना होता है। फिर आगे जाके अगर आपको सॉइल नोट्स अगर आ रहे हैं तो सॉइल नोट्स आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा ही सॉइल नोट्स की आपको लग रहा है कि यार ये चलेगा नहीं, कि इसमें कुछ अगर फट गया, टेयर हो गया, ट्रांजैक्ट में ही टेयर हो गया, तो आप उस पर कस्टमर का एक मीन्स आप एक फ्लैपर लगा के उसमें कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर नोट कर सकते हो और कस्टमर को बता सकते हो कि सर अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये आगे जाके करेंसी चेस्ट में जाएगा, अगर वहाँ पर कुछ इशू आता है तो आपको इसका फुल वैल्यू, हाफ वैल्यू मिल सकती है। म्यूटिलेटेड नोट्स ये होते हैं कि म्यूटिलेटेड नोट्स फटे हुए होते हैं, टर्न होते हैं। तो समझो किसी 2 पार्ट में फटे हुए होते हैं, उनका एक पार्ट मिसिंग होता है, तो उनको आप कैसे डील करोगे उसका, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल में डायरेक्टली जो भी उसकी वैल्यू वो निकाल सकते हो। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो सेम आपको फ्लैपर लेना है, उसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर और नाम लिखना है, और वो जब करेंसी चेस्ट में जाएगा तो वो उसकी जो भी वैल्यू है वो निकालेंगे और आपको बोलेंगे कि ये अमाउंट हमने पार्क किया आपके अकाउंट में, फिर आपको वही अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करनी होती है। अब रही बात यहाँ पे कि आपको कितनी कैश अपने पास रखनी है और कितनी कैश आपको करेंसी चेस्ट को देनी है, जिसे हम CRL लिमिट भी कहते हैं, कैश रिटेंशन लिमिट।
कैश रिटेंशन लिमिट आपको इस हिसाब से देखनी है जैसे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और आपको जो भी आपका बैंक का क्लोजिंग टाइमिंग है उसके 1-2 घंटे पहले अगर कोई कस्टमर आपको इन्फॉर्म कर रहा है सर मुझे कल इतनी कैश की रिक्वायरमेंट है 10 लाख 20 लाख या 5 लाख जितनी भी है, तो आपको उतनी कैश साइड में रख के, ठीक है, बाकी कैश आपको आपके करेंसी चेस्ट को देनी होती है। क्योंकि ये हर किसी ब्रांच की या बैंक की मीन्स कैश रिटेंशन एक लिमिट होती है कि आप इतनी कैश अपने साथ रख सकते हो। क्योंकि देखिए अगर बैंक अपने पास डेली अपने पास इतना ज़्यादा कैश रखे कोई भी ब्रांच, तो अल्टीमेटली वो बैंक को लॉस ही होता है। ओके, और नेक्स्ट बात ये रही कि आपको रजिस्टर्स क्या क्या मेंटेन करने होते हैं। तो रजिस्टर्स में आपके बीओडी रजिस्टर, यूडी रजिस्टर आ जाता है, काउंटरफीट नोट रजिस्टर आ जाता है, आपका कैश एक्सेप्टर मशीन का रजिस्टर आ जाता है जो आपको वो भी मेंटेन करना होता है। आप एटीएम अगर मेंटेन कर रहे हो तो कैश एज अ कैशियर, कैश ऑफिसर अगर आप एटीएम मेंटेन कर रहे हो, कैम मेंटेन कर रहे हो, तो आपको दोनों का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कैश ऑपरेशन के दौरान अगर डिनोमिनेशन यूज़ करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पे जो आपको ऐप दिख रहा है और एक आपको जैसे आपको फेक नोट डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको जो ये दोनों ऐप दिख रही है आपको ये डाउनलोड कर लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक भी दे दूँगा, अगर लिंक नहीं अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर से रिलेटेड एक्सेल चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट पे, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मैं मेल भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप सीरियस एस्पेरेंट हो, आपको किसी भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है, तो आपको स्क्रीन पे जो ऐप दिख रहा है फ्री जॉब अलर्ट का, उसे डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, और सबसे लास्ट बात ये है कि अगर रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं तो एक्चुअली आजकल के टाइम पे सब ई रजिस्टर्स आ चुके हैं। ये रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं डायरेक्टली आपके सिस्टम में, और आप डायरेक्टली इन सिस्टम से इनको जनरेट कर सकते हो। बाकी सेल्स टारगेट तो आपको कैश में भी होगा। तो आप अपना जो रेवेन्यू का जो आपका क्राइटेरिया होता है कैसे आप जनरेट करोगे, तो आप उसको छोटे मोटे टारगेट कंप्लीट करके कर सकते हो। जैसे आप क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड जो कस्टमर को न्यू अपग्रेडेड डेबिट कार्ड दे सकते हो। ठीक है, जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं आप उनके थ्रू भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या कुछ भी होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।